हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था की जीत होती है। आस्था साइन करा के लेके आ जाती है बाबा के कहने पर। श्लोक जो होते हैं वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देते हैं। कालंदी जो होती है वो खुश होती है, कहती है कि अब मेरी बेटी जो है वो आज़ाद हो जाएगी। उधर आस्था बहुत ज़्यादा उदास होती है, परेशान होती है, शीशे के आगे जाके बैठ जाती है और फिर अपने उस टाइम को याद करती है कि जब उसका श्लोक का एक बंधन हुआ था। वो लोग प्यार के बंधन में बंधे थे, यानी शादी वाले टाइम जब श्लोक ने उनके गले में मंगलसूत्र डाला था, क्योंकि वो मंगलसूत्र को ही देख रही है कि आखिर अब इसका क्या महत्व रह गया है। और फिर वरमाला का टाइम जो होता है उनको याद आता है। सारा जो टाइम होता है वो रिवील हो रहा होता है इनकी आंखों के सामने। आस्था की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है। हालांकि आस्था भी अलग होना चाहती है। उसके बाद आप देखेंगे उधर श्लोक का ड्रिंक कर करके खुद का ही बुरा हाल हो रहा होता है। वो जो हाथ में पट्टी बंधी हुई होती है, जो आस्था बांधती है, वो उसको खोल देते हैं गुस्से में। उधर आप देखेंगे अंजलि जो होती है खाना खा रही होती है। सोजल और उनकी आई भी बैठी रहती है। आई जो होती है बार बार सोजल के हाथ में हाथ लगाती है, कहती है कि पूछना कि आस्था ऐसी क्या बात करके गई है। तभी सोजल जो होती है वो अपनी माँ के बहकावे में आके पूछने लगती है, कहती है कि आई आस्था ने ऐसी बाबा से क्या बात करी जो बाबा मतलब एकदम से साइन करती है श्लोक बाबू जी ने। कहीं वो ये कहने आई थी कि मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। अंजलि जो होती हैं वो कहती हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं है कि हमारे घर में औरतें जब खाना खाती हैं तो बोलती नहीं हैं। तुम भूल चुकी हो, अपनी आई के आने के बाद सब कुछ भूलती जा रही हो। सोजल के आगे से वो थाली हटा लेती है खाने की, कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खाना वाना खाने की। तभी वो वहाँ से चली जाती है। सोजल अपनी माँ से कहती है कि मैं तेरे चक्कर में हमेशा क्यों आ जाती हूँ, बार बार तुम मुझसे ऐसे गलत काम करवाती हो और मैं करती रहती हूँ। नेक्स्ट डे आप देखेंगे सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी निरंजन के पास किसी की कॉल आती है कि कल को आपकी पहली सुनवाई है, श्लोक से बता देना। वो श्लोक को बताते हैं, कहते हैं कि कल पहली कोर्ट की डेट है, इसलिए तुम टाइम पर पहुंच जाना। श्लोक जो होते हैं वो थोड़े नाराज से होते हैं, लेकिन उनके बावजूद जो होते हैं वो उनके हाथ पर हाथ धरते हैं और कहते हैं कि नहीं, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर आस्था अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रही होती है कि उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा कल कोर्ट की पहली हियरिंग और मैं चाहती हूँ कि उसमें ही फैसला हो जाए। वकील साहब ने ऐसा ही बोला है। श्लोक अपने ऑफिस में होते हैं कि आस्था उनके पास जाती है। जाके वहाँ पर कहती है कि मैंने जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया, आप एक बार इन पेपर्स पर साइन कर दो। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम कितने स्मार्ट हो ना, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो। चलो ऐसा करो, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो, मैं वहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो वैसे वाली देखूंगा। मतलब कुछ इस तरीके से बात को कर देते हैं कि तभी वहाँ अचानक से आग लग जाती है ऑफिस में। सोजल के पास फ़ोन आता है कि ऑफिस में जो है श्लोक की आग लग गई है और आस्था भी वहीं पर फंसी हुई है। आई जो होती हैं वो कहती हैं कि हे पप्पा फ़ोन उठाओ ना। वो निरंजन को बार बार फ़ोन कर रही होती हैं और आग इतनी बढ़ती जाती है कि इन दोनों का वहाँ पर दम घुटने लगता है। श्लोक जो होते हैं वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और जाके जो वॉशरूम होता है उसमें पानी वगैरह फुहारा वगैरह चला लेते हैं ताकि जिससे घुटन ना हो। और आस्था जो होती हैं वो उनकी तरफ को देख रही होती है, श्लोक से पूछती हैं, कहती हैं कि तुम्हें ऐसा एहसास क्यों नहीं होता कि मैं तुम्हें डिवोर्स देके जा रही हूँ, तुम्हें मेरे जाने से ना जाने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। आस्था जो होती है श्लोक से बार बार सवाल कर रही होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।